नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र रस को पढ़ लिया था। अब अन्य रस को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले भयानक रस। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। इस भय के जागृत और उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। इसका जो उदाहरण है, इसमें एक पथिक यानी बटोही एक तरफ अजगर और दूसरे तरफ सिंह को देख करके डर जाता है। उसी का वर्णन इस दोहे में है। एक ओर अजगर हिलखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ मार्ग में जाने वाले बटोही का भय स्थायी भाव है। अजगर और सिंह आलम्बन है। अजगर और सिंह का दोनों ओर से घेर लेना उद्दीपन है। पथिक का विकल या मूर्छित हो जाना अनुभाव है। त्रास, दैन्य, भय आदि संचारी भाव है। इस प्रकार इस दोहे में भयानक रस उत्पन्न हो रहा है। दूसरा रस है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि विभत्स रस की पुष्टि करती है। तात्पर्य यह है कि विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा आवश्यक है। इसका जो उदाहरण है, ये शमशान का दृश्य है, जहाँ पर मृत शरीर को जानवर, पशु पक्षी खा रहे हैं, नोच रहे हैं, जिसे देख कर राजा हरिश्चंद्र के हृदय में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो रहा है। उदाहरण है, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि सियार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ कह खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खान विचारत। यह शमशान का दृश्य है। पशु पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखकर हरिश्चंद्र के मन में जो घृणा पैदा हो रही है वही स्थायी भाव है। शवों की हड्डी, त्वचा आदि आलम्बन भी भाव है। कौवों का आँख निकालना, सियार का जीभ खींचना, गिद्ध का जांघ खोद खोद कर मांस नोचना, कुत्तों का अंगुलियों को काटना उद्दीपन है। राजा हरिश्चंद्र द्वारा इसका वर्णन अनुभाव है। मोह, स्मृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ पर विभत्स रस है। अगला रस अद्भुत रस है, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। इसका स्थायी भाव विस्मय है। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, और यह भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से युक्त होता है तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण में माता कौशल्या ने एक समय में ही 2 स्थानों पर बालक राम को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गईं। उसी का वर्णन इस पद में है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बालक राम को एक साथ ही 2 स्थानों पर देखकर माता कौशल्या के मन में उत्पन्न होने वाला आश्चर्य ही स्थायी भाव है। यहाँ राम आलम्बन है। राम का एक साथ 2 स्थानों पर दिखाई देना तथा उनका अखंड रूप उद्दीपन है। कौशल्या का पुलकित होना, वचन न निकलना, आंखें बंद करके राम के चरणों में सिर झुकाना अनुभव है। भ्रांति, त्रास, वितर्क आदि संचारी भाव है। इस प्रकार इन पंक्तियों में अद्भुत रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगला रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। तत्व ज्ञान अथवा संसार के वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है, न कोई इच्छा है। उस रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। कबीरदास जी का ये दोहा है,
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव है। हरि की भक्ति आलंबन है और उनकी कृपा उद्दीपन है। धैर्य, संतोष, चिंता अनुभाव है। निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ पर शांत रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। अगला रस है भक्ति रस। भक्ति रस के विषय में आचार्यों में बड़ा मतभेद है। प्राचीन आचार्य इसे देवता विषयक रति मानकर श्रृंगार में ही स्थान दे देते रहे हैं, परंतु जहाँ पर परमात्मा विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट हो जाता है, वहाँ पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ जो उदाहरण है ये मीरा के पद हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। संतन ढिंग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रति मीरा का अनुराग स्थायी भाव है। श्री कृष्ण आलंबन है, सत्संग उद्दीपन है, आंसू प्रेम बेल का बोना और आंसुओं से सींचना अनुभाव है, हर्ष शंका आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ पर भक्ति रस का सुंदर परिपाक हुआ है। अगला रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव रति का ही है, जिसे स्नेह या वत्सल कहते हैं, जो बच्चों के प्रति होता है। पुत्र, बालक, शिष्य आदि के प्रति रति का जो भाव है वह स्नेह या वत्सल कहलाता है। यही भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस की व्यंजना करता है। इसका जो उदाहरण है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन से है। कुछ पंक्तियाँ उसकी, जिसमें कि वो अपनी छोटी बच्ची के बारे में बता रही हैं। कह रही हैं वो, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम्हें खाओ। यहाँ स्थायी भाव स्नेह है, आश्रय माँ, आलम्बन बच्ची, उद्दीपन मुँह में मिट्टी का भरा होना, माँ को खिलाना, माँ काओ कहना, आँखों में कौतूहल का भाव, अनुभाव हृदय का प्रफुल्लित होना, खुश होना, संचारी भाव हर्ष मोद आदि है। इस प्रकार यह रस समाप्त हुआ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।